Hey guys, welcome back to my channel. I hope you're all are doing great. I love eating chocolates and I have lot of cravings as well. मैं बहुत सालों से मैं लाइक थर्ड फोर्थ में थी तब से इस कंपाउंड चॉकलेट से मैं चॉकलेट्स बना रही हूँ। बहुत सालों में मैंने नहीं बनाया, कोरोना तक मैं बनाती थी या कोरोना के कुछ समय बाद तक. So today my mom brought chocolates, milk chocolate and dark chocolate of Marco and इसे लाए हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और मुझे अभी क्रेविंग्स हो रही है चॉकलेट बनाने की. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम इसे कट करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे. आई विल शो यू. सो मैंने इन्हें कट कर लिया है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ डार्क चॉकलेट. सो स्लैब लुक्स समथिंग लाइक दिस. हम इसे एक स्लैब लेंगे which looks something like this. So this is my knife. इनमें से एक एक स्लैब जो है वो कट कर लेंगे. सो हमें जो स्लैब होता है, जो डार्क चॉकलेट का स्लैब होता है, उससे थोड़ा क्वार्टर ज़्यादा हमें मिल्क चॉकलेट का स्लैब लेना होता है. एज डार्क चॉकलेट इज़ टू dark, like sort of cocoa in it, and the milk chocolate is sweet but mild sweeter. इस ब्रांड का नहीं लगता मुझे, क्योंकि इस ब्रांड का जो मैंने डार्क चॉकलेट लिया था वो माइल्ड था, बहुत कड़वा नहीं था. देन यू आर गोना कट दिस. यू हैव टू मेक दिस इन अ स्मॉल पीसेस. सॉरी, मैंने थोड़ा सा मैं बीच बीच में मैं खा भी रही थी. ओके, सो वी हैव टू कट दिस. इफ़ यू डोंट कट, सो हमें उसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट चले जाएंगे. और अगर यही आप इसने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लोगी, सो जो आपका वर्क लोड है वो कम हो जाएगा और जो चॉकलेट होगा वो कम से कम समय में मेल्ट हो जाएगा. जैसे कि मैंने इतना चॉकलेट कट किया था, वो तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही रेडी हो गया था. आपको इसे डबल बॉयलर में गर्म करना है. अगर आपके पास मोल्ड नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसे नॉर्मल से प्लेट में भी मोल्ड कर सकते हैं. बस ऐसा होगा कि उसके पहले आप थोड़ा सा ऑयल या बटर या लगा दीजिए. सो डीमोल्ड होने में इजी जाएगा. और आप फोक से अगर साइड साइड से निकाले और उल्टा करते उसे और पीछे से उसे मतलब कि थोड़ा सा प्रेस करे, सो वो डीमोल्ड भी इजीली हो जाएगा. सो दैट्स नॉट द केस कि हमें उसके लिए कोई सिलिकॉन का ही मोल्ड चाहिए. अगर आपके पास प्लास्टिक का मोल्ड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक द डबल बॉयलर. पहले हमें नीचे एक स्टील की कढ़ाई में या फिर नॉर्मल से पैन में पानी गरम कर लेना है. उसके ऊपर आप एक तो कांच का बाउल रख के कर सकते हो या फिर आपके पास नॉर्मल स्टील का बाउल होगा तो भी चलेगा. आप उसे डबल बॉयलर पे बॉईल करना स्टार्ट कर दीजिए. सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारे चॉकलेट्स जो है उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था. और उसे अब मैं एक कंटेनर की हेल्प से एक जो मिक्सचर है हमारा वो मैं ऐड कर दूँगी. और ऐड करने के बाद मैं इसे डबल बॉयलर पे रख दूँगी फॉर अबाउट 5 मिनट्स. एज़ यू कैन सी कि मैंने इसे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कट कर लिया है. सो मुझे बहुत एफर्ट्स अब मेल्ट करने में नहीं लगेंगे. सो या वैसे अगर आपको चॉकलेट के रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखना हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू. सो अभी मैं इसे डबल बॉयलर में बॉईल करूँगी. वी हैव टू कीप दिस फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड इट्स ओ डन. अब ये मोल्ड है, मैंने जैसे बोला प्लास्टिक का या स्टील की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो. सो यू कैन सी कि चॉकलेट बहुत इजीली 5 मिनट के अंदर ही गर्म मेल्ट हो गई थी. अभी मैं इसे इस सिलिकॉन के केस में पूरा जो चॉकलेट है मेल्टेड वो मैं डाल दूँगी. जो बचा हुआ था वो मैंने खाया, बहुत अमेजिंग है.
और अगर आपको कोई भी चॉकलेट के रिलेटेड रेसिपी चाहिए हो, प्लीज़ गाइज लेट मी नो, आई विल श्योरली मेक दैट रेसिपी फॉर यू। फिर अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा भी मोर देन इनफ है। आप निकाल ले, नहीं तो बाद में जब आप इसे नॉर्मल इसमें रखोगे टेम्परेचर में तो लाइक वाटरी सॉर्ट ऑफ निकलेगा चॉकलेट से। सो मैं वो सजेस्ट हमेशा करती हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको ऊपर से एक बार दिखा देती हूँ। आप इसके ऊपर से कोई भी नट्स हो, फ्रूट्स हो, चेरीज़ हो डाल सकते हो, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने नहीं लिया। ये जो है वो मम्मी ने खा लिया था थोड़ा सा, सुबह टेस्ट कर रही थी वो। सो मैंने इसे भी डीमोल्ड कर लिया है और ये बबली के शेप में था। सो दिस इज़ द अमेजिंग चॉकलेट गाइज, you can see. I just hope you have loved the video, and the video is very much informative and gonna help you to make this amazing chocolates at reasonable rate at home. So I hope you have loved the video. Bye.